तो सूरज कौन है आपकी नजर में? सूरज अखिलेश जी अखिलेश सूरज है, वो उनका गहरा रिश्ता मिट्टी से है। और आपकी पार्टी में अखिलेश सूरज तो अखिलेश जी हो गए, चंदा मामा कौन है? मेरी बात सुनिए, सूरज अखिलेश हैं, उनका गहरा रिश्ता मिट्टी से, मिट्टी की सुगंध को पहचानते हैं, इसलिए वो जनता के दर्द को पहचानते हैं, जनता की तकलीफ को पहचानते हैं, यूथ की तकलीफ को, छात्र की तकलीफ को, महिलाओं की तकलीफ को, लेकिन आपकी तकलीफ को नहीं पहचानते, क्योंकि आप तो दल बदलते हो, तो आपकी तकलीफ को पहचान के क्या फायदा? आपको तो भैया भोगना है, सत्ता का सुख भोगना है। समाजवादी पार्टी की रिक्वेस्ट है, गौरव भाटिया के लिए एक अलग विंग बना लें आप लोग। मतलब आपके सब प्रवक्ता पूरी भाजपा पे एक तरफ, गौरव भाटिया के लिए एक अलग विंग बना ले। एक आप अपनी पार्टी में प्रकोष्ठ बना ले, गौरव भाटिया प्रकोष्ठ, जिसके अध्यक्ष आप बन जाए। नहीं मैं तो चाचा जी को बना दीजिए। मेरी बात सुनिए, तो वो मतलब जैसे समाजवादी बोलती है वो बोलना शुरू कर देते हैं, और सुनो पीछे चले जाते हैं। अमित जी जब ये पीछे जाते हैं तो मुझे दिखाई पड़ता है नीचे लिखा है सपा प्रवक्ता। अगर ये आप अब हमेशा पीछे की बात करते हैं, देखो अच्छा ऐसा बताइए, आपने बोला कि आपकी पार्टी में जो सूरज है, एक सेकंड, आपकी पार्टी में सूरज अखिलेश जी हैं, मैं बोलूं चंदा मामा कौन है आपकी पार्टी? नहीं सूरज के सामने कौन टिक पाता है? सूरज के सामने कौन टिका है? ये गए थे कुछ लोग, कुछ लोग नहीं, सूरज कभी नहीं ढलता है, 24 घंटे थोड़ी रहता है, 24 घंटे रहता है। सूरज की रोशनी 24 घंटे मिलती है, सुनिए, और वो जो रोशनी देके जाता है ना, उस रोशनी की एनर्जी आपके शरीर में हमेशा रहती है। और दूसरी सुन लीजिए, वो सूरज जो है ना, इनको जो लगता है, ये गए थे कुछ लोग उनसे लड़ने के लिए, मोम के निकले, पिघल के वापस आ गए 33 पे लौट के, वो 43 पे पहुंच गए। सूरज कभी ढलता है क्या? ठीक है, ओके, प्रियंका कक्कड़ भी है, ओके, नहीं सूरज की सर, मुझे प्रियंका जी का भी जाना है, विवेक जी भी इंतजार करें। गौरव भाटिया, ओके, गौरव भाटिया, आपका अखिलेश यादव सूरज है। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं छोड़ के क्या गया इनको, अभी तक इनको रिप्लेसमेंट नहीं मिला गौरव भाटिया का। और ये सत्य बात है, जब मैं डिबेट में आता था तो ये बाहर खड़े होते थे अखिलेश यादव जी की चप्पल लेके, जब मैं उनसे मिलने जाता था। तो कम से कम अब टीवी पे आने लगे तो अच्छा है कि इनका प्रमोशन हुआ, मैं तो खुश हूं इनके लिए। दूसरी बात, वो सूरज नहीं है, वो बुझा हुआ दिया है। पहले टिमटिमा रहे थे, अब बुझ गए हैं। जो कालक लगी वो अनुराग भदौरिया के मुंह पे लगी, और वो कालक जो है ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, वंशवादी, नमाजवादी, जालीदार टोपी पहन के हिंदुओं को प्रताड़ित करने वाली समाजवादी, इसको जनता सबक सिखाएगी। आतंकवादियों को छोड़ते हो तुम लोग, बेशरम हो, वो भी धर्म देख के छोड़ते हो। ना तुम राष्ट्र के हो, ना प्रदेश के हो, ना जनता के हो, और ना सगे बाप के हो। अभी आप राष्ट्र की बात कर रहे हो, ना बाप के सगे हो। अखिलेश यादव औरंगजेब राष्ट्र की बात होते तो जोड़ने की बात करते, राष्ट्र की बात करते तो राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात करते, दलितों की बात करते, पिछड़ों की बात करते। निरंतर बोल रहे हैं, देखिए अब ये गलत है। ओके, अनुराग व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं, उनको बोलना चाहिए था, मुद्दों पे तो बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी और व्यक्तिगत। अब व्यक्तिगत हो गया। मैं प्रियंका कक्कड़ का रुख करता हूं। प्रियंका कक्कड़, संजय सिंह का बयान आया बटेंगे और कटेंगे को लेकर कि लपेटेंगे हम भारतीय जनता पार्टी को। एक बात तो बिल्कुल तय है कि आप लोगों ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया और बीजेपी ने इसको घुमा दिया एक है तो सेफ है पे, और प्रधानमंत्री मोदी ने बोला लालच में कुछ लोग बांटने में लगे हैं, बांटने की साजिश से बचना होगा, बांटने की साजिश को नाकाम करना होगा, देश विरोधी ताकतों को पराजित करना होगा। क्या आपको लगता है कि इस देश में देश विरोधी ताकतें इस देश की एकता को तोड़ना चाहती हैं और एक समाज की एकता को तोड़ना चाहती हैं? ये आरोप बार बार लग रहे हैं, जो नैरेटिव बार बार जाति का चलाया गया। सभी को नमस्ते। अमीश जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो देश विरोधी ताकत यहाँ पर गौरव भाटिया जी बैठे हैं, जो आज से 2 साल पहले तक आपको हर टीवी चैनल पर बताते हुए दिखेंगे कि नवाब मलिक के तार दाऊद इब्राहिम से कनेक्टेड है, और इसका प्रमाण गौरव भाटिया जी के पास था, और वो हर टीवी चैनल पे जोर जोर की ये बात चिल्ला रहे थे। तो सबसे बड़ी देश विरोधी ताकत आपके सामने इस पैनल पे ये भाजपा है, जिसने ये खुले मन से जोर जोर की कहा। दूसरा, ये अभी इतना चिल्ला रहे थे, तिवारी जी इतने सीनियर आदमी हैं, उनको पाखंडी बुला रहे थे। इनसे बड़ा पाखंडी कौन है पूछिए, इनमें हिम्मत है तो अजीत पवार पे चिल्लाकर दिखाएं, जिन्होंने कहा कि बाहर से जो सीएम आते हैं और ऐसे बयान देते हैं उनको नहीं देना चाहिए। ये अजीत पवार ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। ये चिल्लाएं अजीत पवार पे अब कि ऐसा कैसे बोल दिया इन्होंने योगी बाबा के लिए, इनकी हिम्मत नहीं होगी। बस ये सबसे बड़ी विरोधी ताकत बैठी है हमारे देश की, ये जो गौरव भाटिया नाम की ताकत यहाँ बैठी है। दूसरी चीज, जो अब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि एक है तो सेफ है, वो भी सच बोल रहे हैं बिल्कुल,
ये सारे हसन मुशर्रफ सेफ हैं, छगन भुजबल सेफ हैं, प्रफुल्ल पटेल सेफ हैं, सब एक मंच पे दिख रहे हैं आपको, अजीत पवार सेफ हैं, सब एक मंच पे आ गए हैं, सारे करप्ट जिनके सारे केसेस ठंडे बस्ते में चले गए हैं वो आ गए हैं। हमें इन देश विरोधी ताकतों को हराना है, हमारा बहुत क्लियर मानना है। ये बार बार आरक्षण के साथ खेलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेलते हैं, बहुत ज्यादा इनको बाबा साहेब जी। के कॉन्स्टिट्यूशन से हर बात से दिक्कत है। इनको लेकिन- बोल लेकिन- के लेकिन- दिखाएं, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, इनसे नहीं बोला जाएगा। जी जी, मेरे साथ गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, उत्तर जो दे बयान दिया संजय सिंह ने, मैं उसको कोट कर देता हूं, ना बटेंगे ना कटेंगे, भाजपा को रपटेंगे। देखिए, अभी तो ऐसा है कि पापी आप जो है वही अपने आप में रपट गई है। ये दूसरों को क्या कुछ करेंगे, मुझे तो खबर ये है कि अभी तख्ता पलट होने वाला है। अंधभक्तों के लिए भी आरक्षण कोई होना खुश चाहिए, नहीं मुझे लगता है। कि आतिशी मार लेना जो है मुख्यमंत्री बन। शांत करा दीजिए। अमी जी ये भी बीच में बोल रही है, ऐसा क्यों होता है? नहीं, कोई नहीं बीच में हम लोग बोलेगा। जब दिस बोलते इज हैं, 4 बीच में वर्सेस लोग 1, बोलने लगते यू विल हैं। गेट योर टाइम। गौरव भाटिया, मैं तो आपके लिए आरक्षण की डिमांड कर रही थी। हाँ मैडम, आप अपने दांत तो ले आइए। वो डेंचर पड़े हुए गिलास में गंदे, कल छोले भटूरे खा के आपने दांत डाले थे, वो लगा लीजिए वापस। हाँ, थैंक यू। नकली वाले अच्छे नहीं लग आप रहे सच में कोर्ट जाते हैं, हाँ, ऐसे ही धन्यवाद। आर्ग्यूमेंट अब चुप देते हैं आप। रहिएगा। चलिए, अच्छा अभी जी, मैं इनसे बात करने आया नहीं हूँ। शी इज बिलो माई लेवल ऑल्सो, आई कैन नॉट बी डिबेटिंग विद हर। मैं आपकी बात का उत्तर दे देता हूँ, प्लीज। ठीक है, चलिए। देखिए, सबसे पहले it make you feel तो better? एक बात बता दूं, ये पलटू अच्छा एक एक करके 50 सेकंड गौरव भाटिया बोल ले, फिर प्रियंका जी गया? आपको मैं मौका दूंगा। ओके, आप 3 विंडो में रखिए पीसीआर। पहले गौरव भाटिया 50 सेकंड। देखिए विवेक वहां पे मुस्कुरा रहे हैं। ओके गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। देखिए अभी जी, सबसे पहले तो भारतीय राजनीति का सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी व्यक्ति कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है, और पलटू रामवन भी वही हैं। ये बयान किसके हैं गिनिएगा। पलटू राम नंबर 1 का पहला बयान, उन्होंने कहा सोनिया गांधी राहुल गांधी भ्रष्टाचारी हैं, अब उनकी गोदी में जाके बैठे हैं। पलटू राम नंबर 1 का दूसरा अरे बयान, जुमला लालू किन की प्रसाद बात यादव नहीं करनी भ्रष्टाचारी अभी हैं, आपने, उनके मैं पूछ साथ रही हूँ, आगे। बताइए अब नवाब मलिक फैन क्लब में कैसे गए आप? अरे चलिए अमीर जी, चलिए कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ ये बौखलाई बिल्ली है, ये ऐसे ही बोलेंगी। अब बताइए क्या अरे, इनका सम्मान नवाब कोई मलिक फैन करेगा क्लब जब के इनको सदस्य कैसे बने तमीज आप, ही ये नहीं तो है चर्चा बताइए। करने की। इनका कोई सम्मान कर सकता है? चलिए अमीर जी, सॉरी, आप आप हैं मुझे ही नहीं जब समय तमीज पे देंगे, लायक। मैं अपने समय पे अपनी बात रखूंगा। अरे आप छोड़िए, इनसे आप सवाल का मैंने क्या जो सवाल दिहाड़ी पूछे वो प्रवक्ता है, पूछे। बिना दांत जी, वाली गौरव, बोली। गौरव, make your घुमाते point. रहेंगे ऐसे ही रेटोरिक में। सॉरी, इनको सिर्फ आज गालियां देनी अरविंद होती हैं। केजरीवाल की वो बात भी याद आती है। गौरव बोलिए। उन्होंने कहा था शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी हैं, उनके मुख्यमंत्री आवास पे 10 एसी हैं। बताया जाता है 50 एसी शीश महल जो भ्रष्टाचार की कमाई से बना है उसमें लगवाए अरविंद केजरीवाल ने, और एक 250 टन का सेंट्रल एसी प्लांट लगवाया। अब आप बताइए कितने बड़े भ्रष्टाचारी है फिर अरविंद केजरीवाल। दूसरी बात, इनकी हैसियत क्या है, महाराष्ट्र में इनकी क्या हैसियत है? सब आदमी जान गए हैं अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, और जो घोटाला उन्होंने किया है, चाहे वो क्लासरूम घोटाला हो, चाहे बस घोटाला हो, चाहे लिकर का घोटाला हो,